राधे राधे सभी को। आइए दोस्तों, बनाते हैं इस ड्रेस को। ये मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाई है, जिसमें आप बेस पहले ही सिंपल तैयार कर लें अपना। ये किसी भी साइज़ में बन सकती है। अगर छोटे गोपाल है तो उनके लिए ये फूल थोड़े कम हो जाएंगे और थोड़े छोटे ही बनाएं। इस बेस में मेरे पास टोटल 150 डबल क्रोशिया है, जिसमें एक फूल से दूसरे फूल के बीच में 16 का गैप होएगा और 3 डबल क्रोशिया के अंदर ये वाला फूल बनेगा। ये पहले आप काउंट कर ले। नहीं भी अगर काउंट करने हैं तो आप अपनी ड्रेस को ऐसे फोल्ड करके इसमें निशान लगा लें जहाँ जहाँ आपको फूल बनाना है। ऐसे भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपनी ड्रेस को। ये ड्रेस सिंपल ही है, आप इसको किसी भी बेस पे बना सकते हैं। बस आप ये फूल कम कर लें यहाँ से, जैसे एक यहाँ पे हो जाए और एक यहाँ पे, और पत्तियाँ थोड़ी बड़ी कर लें। अब मैं आपको ये वाला फूल और इसकी पत्तियाँ बताती हूँ कैसे बनानी है। मेरे पास यहाँ टोटल जो ये डबल क्रोशिया है 150 हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे 16-16 का गैप रखा है। 16 इधर है, ये 16 इधर है, और जो 3 के अंदर ये फूल बनना है। तो टोटल इनको सबको मिला के मेरे पास पूरे 150 डबल क्रोशिया हो जाते हैं। अब यहाँ से मैं दूसरा धागा स्टार्ट करूँगी, जिस कलर में मुझे ये फूल बनाना है। तो मैं यहाँ से काउंट कर लूँगी, ये 16 छोड़ दूँगी यहाँ से इधर की साइड। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और जो हमारी 16वीं चैन है इससे आगे 3 और, ये जो 3 वाला है इसको इधर पीछे की ओर मोड़ लेंगे। जो 19वीं चैन है इसी में हम अपना धागा जॉइंट करेंगे, और यहाँ से हम 6 की चैन लेंगे। 5 और एक 6 की चैन को हम इसी जगह जॉइंट कर देंगे। फिर से हम 6 की चैन लेंगे, 3 4 5 6, और इसको जो नेक्स्ट चैन है इसमें जॉइंट कर देंगे, जो 18वीं चैन है उसमें। फिर से 3 की चैन लेंगे, 6 की चैन लेंगे, माफ़ करना। 6 की चैन को फिर इसी जगह पे जॉइंट कर देंगे। इस वाली में जो हमारे पास 19वीं चैन थी उसमें एक ये होना है, 6 की चैन को जॉइंट करना है, और जो 18वीं है उसमें 2 को जॉइंट करना है, जो हमने 6 की चैन ली है। और एक ये 6 की चैन जो 17वीं ये है इसमें जॉइंट कर लेंगे। अब इसके बाद एक चैन बनाएंगे और इसको घुमा लेंगे ऐसे। अब इससे इधर भी हमारे पास 16 है और ये इधर भी 16 ही है। इसके बाद अब इस लूप को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। मैंने इसको सीधा करने के बाद इस धागे को हम बड़ा कर लेंगे, और इसको इतना बड़ा करना है कि ये यहाँ से यहाँ तक रहे। अपनी उंगली से ही साथ साथ इसको नापते रहें। इस वाले धागे को पकड़ के रखेंगे, इसको ऐसे लेके क्रोशिया से इसके बीच से निकाल देना है। फिर इसको इसके बीच से डाल के फिर से धागे को अंदर से निकालना है और इसको लॉक कर देना है। फिर से यहीं इसको इतना खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ अपना नाप के रखेंगे ऐसे। फिर से ऐसे ही धागे को पकड़ के रखेंगे, इसी के बीच से निकाल के ऐसे लॉक कर देंगे। अभी हमारे पास एक बन गया है। इसको यहीं पे पहले वाली जो हमने 6 की चैन बनाई थी उसमें जॉइंट कर देंगे। ऐसे जॉइंट करने के बाद हम एक चैन बना लेंगे। फिर से ऐसे फंदे को उठाएंगे, थोड़ा लूज करेंगे, धागे को पकड़ के रखेंगे, इसी के बीच से निकाल के ऐसे लॉक कर देंगे। फिर से इतना ही रखना है, और ऐसे ही ये दूसरा भी बना लेंगे। इसको इसी के बीच में ऐड कर देंगे यहीं पे। फिर एक चैन बनाएंगे। जो हमने 6 की चैन बनाई है इसमें हमको ये टोटल 12 ऐड करनी है। मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे टोटल 12 बना लिए हैं एक में ही। इसके बाद
अभी हमने 2 चैन और बनाई है 6-6 की। इससे जो नेक्स्ट वाली है इसमें आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया के साथ, एक की चैन बना लेंगे और फिर से यही वर्क इसमें भी रिपीट करना है। आपको ये वाला वर्क ऐसे ही करके इन चारों में कंप्लीट करना है। इस वाले में भी 12 बार और इधर भी और यहाँ भी। ये टोटल मैं आपको बना के दिखाती हूँ पूरा। अभी ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। मैंने सभी में 12-12 बार ये मैंने बना दिए हैं लूप। अब इसको मैं यहीं पे जो नेक्स्ट चैन है इसी के अंदर जॉइंट कर दूंगी। धागे को करेंगे कट और एक यहीं पे इसकी नॉट लगा लेंगे। अगर एक्स्ट्रा भी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा हो धागा तो कट कर दें, थोड़ा ही हो तो उसको छोड़ दे, ये इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ से हम चैन बना लेते हैं। चैन को बनाने के 2 तरीके हैं। आप या तो सीधा डायरेक्ट इस लंबाई में चैन ले लें, मेरे यहाँ से यहाँ 22 चैन बैठती हैं, या फिर आप ऐसे करें कि इसी के साथ साथ यहाँ से चैन को हम यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। जो ये चोली के नीचे ये दिखाई पड़ रही है चैन, यहीं से इसको स्टार्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे चैन बना लेंगे 4 5 6 और यहाँ तक ये नाप लेंगे और इसके सीधे सीधे यहाँ ऐसे चैन को जॉइंट करते चले जाएंगे। फिर से यहाँ पे जो लूप दिखाई पड़ रहे हैं इसके अंदर इसको जॉइंट कर लेंगे। पांच की चैन ली, नेक्स्ट इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। पांच की चैन लेंगे और यहाँ पे लास्ट में जहाँ हमने एक की जगह में 2 बार ये चैन बनाई थी 6 की, वहीं पे इसको भी ऐसे अटैच कर देंगे। अब या तो ऐसे बना ले या फिर आप चैन जितनी यहाँ लंबाई है आपकी इसकी, उस चैन को बना के यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इसको ऐसे चिपका लेंगे, या फिर आप इसको ऐसे बना लें। अगर आपको ग्लू से इसको चिपकाना है तो आप पहले अपने जो कुर्ती बनाई होगी ड्रेस के लिए वो पाल को पहना के देख ले कि फिट है कि नहीं, क्योंकि इस पर ग्लू लग गया उसके बाद ये खुलेगी नहीं। अगर आप सोचोगे कि ये खोल लें, इसको उधेड़ के थोड़ा दोबारा सेट कर लें, तो ये नहीं होगी, ग्लू से चिपक जाएंगे सब। तो आप या तो ये तरीका अपनाएं, यहीं से फिर एक पत्ती बनाएंगे। इस धागे को ऐसे सिंगल क्रोशिया की हेल्प से ऐसे सिंगल क्रोशिया करते हुए हमको नीचे आ जाना है। जहाँ पे हमको पत्ती बनानी है यहीं से हम 1 2 3 4 और एक ये 5 और 6, ये 6 की चैन लेंगे और पहले ही चैन में हम ऐसे इसको हाफ क्रोशिया करके निकाल देंगे।
हाफ क्रोशिया के बाद अब नेक्स्ट चैन में आ जाएंगे। यहाँ से भी हाफ क्रोशिया करके ऐसे ही निकाल लेंगे। फिर इससे नीचे वाली चैन में आ जाएंगे। यहाँ पे हम ऐसे ही एक हाफ क्रोशिया करेंगे, फिर 2 की चैन लेंगे और इसको इसी में अटैच कर देंगे। अब इसको इधर घुमा लेंगे। यहाँ से फिर हम 2 की चैन लेंगे, 2 की चैन के बाद पहली ही चैन में ऐसे हाफ क्रोशिया कर लेंगे। बीच की जो चैन थी उसमें हम 2 बार हाफ क्रोशिया करेंगे और जो ऊपर वाली है इसमें 1 बार हाफ क्रोशिया करेंगे। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया करके धागे को कट कर लेंगे। उससे पहले हम इस पत्ती को जहाँ भी हमको अटैच करनी है उसी में ऐसे अटैच करके धागे को नीचे की ओर निकाल देंगे और फिर यहीं से कट कर देंगे। एक तरीका ये है पत्ती बनाने का। अगर आपको ऐसे बनानी है तो ऐसे बना ले। इस आप यहाँ जितनी आपको लंबाई रखनी है उसके साथ साथ चैन बना के इसको अटैच कर लें। ऐसे अटैच करते करते आप यहाँ से वापस मुड़े सिंगल क्रोशिया से, और जब सिंगल क्रोशिया हो जाए तो यहाँ पे आपको चैन बनानी है। छोटी पत्ती बनानी है तो छोटी पत्ती केवल 4 जो हम चैन बनाएंगे उसमें बन जाएगी। और इसकी जो ये होती है इसको बनाने के लिए एक्स्ट्रा ले चैन, जितनी आपको लंबाई रखनी है इसकी वो आप 3 या 4 एक्स्ट्रा और ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो 4 चैन बनाई थी उसमें पत्ती बना दी है। अब इस धागे को यहीं पे करके अटैच आप कट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका भी बता देती हूँ चैन बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम धागे की नोट लगा लेंगे और यहीं से हम चैन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। मैं 22 की चैन रखी है। ये यहाँ से यहाँ पूरी फिट हो रही है। आप भी जितनी लंबाई आपकी बनती है इतनी लंबाई की चैन बना के धागे को कट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इसको अटैच कर देंगे। अब इसके लिए पत्तियां बना लेते हैं। यहाँ पे धागे में एक नोट लगा लेंगे। यहीं से मैं चैन बनाऊंगी 1 2 3। हमें छोटी पत्ती बनानी है, वर्क सिर्फ 3 ही चैन में होएगा और 2 को लेती हूँ एक्स्ट्रा। जो 2 चैन ली है इन दोनों को छोड़ के इससे जो तीसरी चैन है इसमें एक हाफ क्रोशिया कर लेंगे। ऐसे धागा लिया, नेक्स्ट चैन में फिर वापस निकाल कर सभी को एक साथ निकाल दिया। ये हाफ क्रोशिया है। यहीं पे मैं जो हमने 3 चैन ली थी स्टार्टिंग में उसमें से जो ये दूसरी है उसमें 2 बार करूँगी हाफ क्रोशिया, और जो लास्ट की है इसमें 1 बार हाफ क्रोशिया करना है। इसके बाद 3 की चैन लेंगे और जो ये हमने पहले नोट लगाई थी इसको पीछे की ओर कर देंगे। और यहीं पे जहाँ एक हाफ क्रोशिया लास्ट में किया है इसकी इधर की साइड है जो ये
लूप दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, ये चैन का ही है दूसरा। और यहीं पे इसको भी हम हाफ क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट फिर वही बीच में 2 बार हाफ क्रोशिया करेंगे, ये दूसरी बार हो गया। और लास्ट में 1 बार हाफ क्रोशिया करेंगे जहाँ हमने शुरुआत में किया था, इसकी इधर भी 1 ही बार करेंगे। फिर 2 की चैन लेंगे और इसको यहीं पे जो ये इसका बीच है जहाँ से हमने चैन ली थी 2 की, उसी की चैन में इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से फिर जितनी हमें लंबाई रखनी है इस पत्ती की, इतनी को बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। इसको ग्लू लगाने के बाद जहाँ पे मुझे फिट करना है वहीं पे मैं इसको रख दूंगी। मैं आपको एक पत्ती और दिखा देती हूँ बना के। अगर आपको बड़ी रखनी है पत्ती, ऐसे ही आप 5 या 6 की चैन लेंगे, जिसमें से 2 एक्स्ट्रा कर ले और उसमें हाफ क्रोशिया की जगह डबल क्रोशिया कर लें। यहाँ से फिर से 3 की चैन लेंगे, 2 एक्स्ट्रा लेंगे और जो तीसरी चैन है उसी में एक हाफ क्रोशिया बना देंगे। इससे ऊपर फिर जो नेक्स्ट चैन है इसमें हम 2 बार हाफ क्रोशिया कर लेंगे। ये यहीं पे मैंने 2 बार कर लिया है। और जो सबसे ऊपर की चैन है इसमें सिर्फ 1 बार हाफ क्रोशिया करेंगे। पहली में और लास्ट में हाफ क्रोशिया करना एक एक। जो बीच की है दूसरी चैन, जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चैन ली थी, सिर्फ वर्क इसी में करना है। और यहाँ से फिर हम 3 की चैन लेंगे, इसको इधर की ओर घुमा देंगे और जो ये स्टार्टिंग में हमने नोक ली थी एक, इसको इधर पीछे की ओर मोड़ देंगे। और जहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया किया है, ये इधर इसी की एक जगह और है चैन की, इसी में हम ऐसे हाफ क्रोशिया कर देंगे। नेक्स्ट जो नीचे है जहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हाफ क्रोशिया लिया था, नोट करना, जहाँ पे हमने 2 बार हाफ क्रोशिया किया था, यहीं पे फिर से ऐसे ही 2 बार हाफ क्रोशिया कर लेंगे। एक ये जो नीचे है एक इसमें कर लेंगे, जो आखिरी चैन है। इसके बाद हम 2 की चैन बनाएंगे और जो ये चैन हमने पहले स्टार्टिंग में लास्ट में बनाई थी 2, इसी के बीच में इसको जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से फिर हम जितनी लंबाई रखनी है इतनी ही चैन बना के इसको कट कर लेंगे। ग्लू की हेल्प से इस पत्ती को भी यहीं पे अटैच कर देंगे। इसका पूरा लुक ये रहेगा। अच्छी लगे तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके लड्डू गोपाल छोटे हैं उनके लिए आप सिर्फ यहाँ पे 2 ही बार 6 की चैन बनाएं। ये इस फूल को छोटा ही रखें तो ये उनके लिए भी ड्रेस बन सकती है। आप इसको किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। अगर आपके गोपाल छोटे हैं तो इनका साइज छोटा ही रखें। राधे राधे सभी को।